दोस्तों अगर आप पेटीएम मनी में अपना अकाउंट ओपन करने वाला हो तो बिल्कुल रुक जाइए, पहले इस छोटी सी वीडियो को पूरा कंप्लीट देख करके जाना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको लेने के देने पड़ जाएं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो और डीमैट अकाउंट ओपन करने वाले हो तो क्या इससे भी बेटर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, या मैं खुद कौन सा ब्रोकर यूज़ करता हूँ, क्या क्या बेनिफिट्स है, या पेटीएम मनी में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, सभी चीज़ों की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वो लोग जिनको ये नहीं पता कि पेटीएम मनी क्या है, तो ये पेटीएम की तरफ से एक स्टॉक ब्रोकर की ऐप लॉन्च करी गई है जो कि सेबी रजिस्टर्ड है, यानी कि जैसे दूसरे ब्रोकर्स हैं जेरोधा, अपस्टॉक्स, एंजुला, उसी के जैसा पेटीएम मनी को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, शेयर बाज़ार में पैसे लगा सकते हो, शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, डिलीवरी ट्रेडिंग कर सकते हो। से इंट्राडे मतलब आज खरीद के आज बेचा, जो भी प्रॉफिट लॉस आपका आज, और डिलीवरी ट्रेडिंग में आज खरीदा 10 दिन 20 दिन 1 साल, जब तक आपको प्रॉफिट ना हो तब तक होल्ड करो, जब प्रॉफिट हो उसको बेच सकते हो। यानी कि इसमें अपना अकाउंट ओपन करके आप ट्रेडिंग अपने शेयर बाज़ार का जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग कैसे करना है वो तो हर कोई आपको वीडियो में दिखा देगा, और 5वीं क्लास का जो पास बच्चा वो भी ऑर्डर प्लेस करना जानता है, सीख लेता है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जब आप इसमें ट्रेडिंग करते हो भाई, तो आपको कितना खर्चा देना पड़ता है, कितनी फ़ीस लगती है, वो कोई नहीं बताता, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। तो जो मेन चीज़ है इस वीडियो में आपको वो बताने वाला हूँ। देखिए, इसमें अकाउंट ओपनिंग तो फ्री है, यानी कि खाता खोलने का आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। और इसमें एक और चीज़ एएमसी होता है, जब भी आप किसी भी ट्रेडिंग ऐप के साथ काम करते हो, यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, इसमें वो भी ज़ीरो है, यानी कि अकाउंट ओपन करके मेंटेनेंस चार्ज का भी झंझट नहीं है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रोकरेज कितना लगता है। ब्रोकरेज क्या होता है कि जब भी आप किसी भी ट्रेडिंग ऐप के साथ काम करते हो, तो जब आप शेयर मार्केट में शेयर को खरीदते हो, बेचते हो, उसके ऊपर क्या है, ऐप आपसे खर्चा लेती है, ब्रोकरेज लेती है। तो अगर आप पेटीएम मनी में करते हो तो पेटीएम मनी आपसे कितना लेता है, ठीक है। अब इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ध्यान से समझना इस चीज़ को। अगर तो आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो, जैसे कि हमने पहले बात करी, आज खरीदा, इसको 10 दिन 20 दिन 1 साल कितना भी हम टाइम रख सकते हैं जब तक हमें प्रॉफिट ना हो, उस टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो। तो जो भी आपका अमाउंट है, मान लीजिए आपने 50,000 रुपये का यहाँ पे शेयर खरीदा, तो उसका जो 2.5% या फिर मैक्सिमम कितना ₹20 यानी मैक्सिमम जैसे 50 लाख हज़ार है, 1 लाख 2 लाख से ट्रेडिंग करता है, 20 रुपये से ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं लगेगा। लेकिन वहीं पे कोई व्यक्ति ऐसा आता है कि 500 हज़ार वाला व्यक्ति आता है, तो कोई 500 से आया ट्रेडिंग करने, तो उसकी जो ब्रोकरेज लगेगी वो 2.5% के हिसाब से लगेगी। अगर तो वो 20 रुपये से कम है, 15 है, 14 है, 16 है, तो उतना लगेगा। अगर वो 25 30 है, 100 रुपये बन रहा है कोई भी अमाउंट, तो 20 रुपये मैक्सिमम है ब्रोकरेज, ठीक है। उसी के बाद में एक इंट्राडे ट्रेडिंग आती है। इंट्राडे में क्या होता है कि आज खरीद करके ना, जैसे मंडे टू फ्राइडे मार्केट चलती है, सुबह 9:15 से खुल करके 3:30 तक दोपहर तक चलती है ना। अब इसमें क्या है, आप चाहे आप 10 बजे खरीद रहे हो, चाहे आप 11 बजे सुबह में खरीद रहे हो, आपको 3:30 से पहले बेचना पड़ेगा सेम डे में। चाहे लॉस है चाहे प्रॉफिट है, वो आपकी पॉकेट से आएगा या जाएगा। इस टाइप की ट्रेडिंग के लिए आपको यहाँ पे कितना देना पड़ता है, यहाँ पे अगर छोटी अमाउंट है तो 0.05% है, और अगर अमाउंट बड़ी है तो 20 रुपये मैक्सिमम। अगर कोई ऐसा अमाउंट है जिसका 0.05% 20 रुपये से कम है तो वो लगेगा, और कोई ऐसा अमाउंट है जो 20 से ज़्यादा, चाहे वो 100 है 200 है, तो मैक्सिमम 20 लगेगा। ये सिर्फ एक साइड का है बाइंग का। डिलीवरी में भी जो मैंने बात करी सिर्फ बाइंग की है, सेल करोगे तो भी उतना ही सेम लगने वाला है। फिर एक चीज़ आता है यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स में काम करते हो, ऑप्शंस में काम करते हो, उसका यहाँ पे फिक्स्ड है ₹20 पर ऑर्डर। इसमें कुछ भी झंझट नहीं है, कम ज़्यादा नहीं है, 20 रुपये लगेगा जितना भी आप ट्रेडिंग कर लो, पर ऑर्डर 20 रुपये आपका यहाँ पे जाएगा। तो ये इसका ब्रोकरेज प्लान है पेटीएम मनी का। यहीं पे अगर दूसरे ब्रोकर्स की बात करूँ तो मैक्सिमम तो 20 रुपये तक का चलता है, लेकिन इंट्राडे में बहुत सारे मतलब कम भी हैं। जैसे कि मैं जो ब्रोकर यूज़ करता हूँ, मैं पेटीएम मनी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता हूँ। जो टॉप के ब्रोकर्स हैं, जैसे जेरोधा की बात कर ली जाए या फिर एंजल वन की बात कर ली जाए, मैं कौन सा यूज़ करता हूँ उसके भी बारे में बताऊँगा। जो मैं यूज़ करता हूँ या जेरोधा एंजल, इनका क्या है, इंट्राडे 0.03% है ना। अगर कोई कम अमाउंट से आ रहा है तो उसके लिए ये और भी बेटर होने वाला है। और जो ब्रोकर मैं यूज़ करता हूँ उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और नाम मिल जाएगा, चेक कर लेना। अगर लगे तो एक अकाउंट उसमें ज़रूर से ओपन करना, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि जिस ब्रोकर के साथ मेरा अकाउंट है वहाँ पे आपको ट्रेडिंग सिखाया जाता है, रिसर्च के बारे में आपको बताया जाता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको एडवांस मिलती हैं। और 30 डेज़ तक के लिए तो ब्रोकरेज वैसे भी वहाँ पे आपको फ्री मिल जाएगी। तो एक बार पहले वीडियो देख लो, फिर वो देख लेना। तो पेटीएम मनी का हमने ये ब्रोकरेज चार्ज को देखा, पेटीएम मनी क्या है इस चीज़ को समझा। अब पेटीएम मनी में एक आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, अच्छे ऑप्शन जिसको आप बोल सकते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करते हो तो आपको एक मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मिलती है, जो कि बाकियों के साथ में मिलता है। यानी कि अगर आपके पास पैसे कम है
तो आप इससे क्या कर सकते हो, उधार ले सकते हो पेटीएम मनी से, और उसके ऊपर जो ब्याज है 7.99% से शुरू हो जाता है। इसके साथ ही पेटीएम मनी में आपको क्या एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिल जाती है, स्टॉक्स का सिप। स्टॉक में एसआईपी कर सकते हो। जनरली क्या है, म्यूचुअल फंड में लोग एसआईपीज करते हैं, लेकिन यहाँ पे मान लो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक आपको बढ़िया लगता है, इसमें आपने इन्वेस्ट करना है। हर महीने आप इसमें 500 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो, ऑटो पे एक्टिवेट कीजिए अपने बैंक को यूज़ करके, हर महीने 500 रुपये कट करके जो भी डेट आप सेलेक्ट करोगे आपके एसबीआई स्टॉक में पैसा लगता रहेगा। तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे अगर कोई बंदा ऐसा है कि जिसको बिल्कुल श्योरिटी वाला मतलब बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की ऑप्शन मिल जाती है आपको, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मिल जाते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे आपको स्क्रीनर्स मिलते हैं। स्क्रीनर्स क्या होता है, स्क्रीनर्स में सिंगल क्लिक करने के साथ, एक क्लिक करोगे ना तो इसमें कोई ऐसा स्टॉक है जो कि बहुत हाई रिटर्न वाला है, वो स्टॉक का लिस्ट आपको ऑटोमेटिकली निकल करके आ जाएगा। इसके अलावा कोई ऐसा स्टॉक है कि जो 52 वीक्स में सबसे ज़्यादा भाग रहा है, वो वाला स्टॉक, लो वाला स्टॉक। इसके साथ यहाँ पे जो रिसर्च है, जैसे यहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियंस आपको देखने को मिलता है। जैसे कोई स्टॉक है तो उसमें आपको ये बाइंग की कितने परसेंट है, इतने परसेंट रेशियो है कि आप इसको बाय करो, 40% है कि होल्ड करो, 23% यानी सेल, यानी कि अभी सेल नहीं, इसको जो एक्सपर्ट रेटिंग है वो 73% बाइंग का मतलब है कि अभी क्या करना है, इस टाइम पे इस स्टॉक में आप पैसा लगा सकते हो। मीन आपको बता देते हैं, हाई आपको बता देते हैं, लो आपको यहाँ पे आइडियाज़ मिल जाते हैं, ताकि आप ये इजीली गेस कर पाओगे कि आपको अपने शेयर में बने रहना है, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। तो इस तरीके से जो पेटीएम मनी है आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो पेटीएम मनी में ये सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हो। पे लेटर को भी हमने समझ लिया और ब्रोकरेज प्लान्स को भी हमने देख लिया। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद तभी आप यहाँ पे अपना डिसीज़न लीजिएगा। तो ट्रेडिंग आप कर सकते हो पेटीएम मनी के अंदर जा कर के, मोबाइल फ़ोन से इस ऐप को यूज़ करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बाकी मैं जिस ब्रोकर का यूज़ करता हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेटीएम मनी भी अपने आप में एक बहुत ब्रांड है, और इसने मतलब चीज़ें बैंकिंग से लेकर के रिचार्ज पैनल से शुरू करके काम, फिर अभी ये स्टॉक ब्रोकर में भी आ चुका है। बहुत सारे लोग इसमें अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं, क्योंकि जो ऐप है वो बढ़िया चलती है, फास्ट एग्जीक्यूशन है, आपको लैग देखने को नहीं मिलता है, आपका जो ऑर्डर है वो कहीं पे फंसता नहीं है। जितने मर्जी स्टॉक्स की आप चाहो वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। वॉच लिस्ट में जो जो स्टॉक्स आपने ऐड कर लिए है ना, जैसे ही खोलोगे वो स्टॉक में कितना बढ़ा कितना कम, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहती हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो पेटीएम मनी भी बढ़िया है, आप इसमें कर सकते हो। लेकिन जो मैं करता हूँ उसको भी एक बार चेक कर लेना, वो भी बढ़िया है। मैं तो मतलब पेटीएम मनी यूज़ नहीं करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ बाकी पेटीएम मनी की जो लोग वीडियो ढूंढ रहे थे, जिनको चार्जेस के बारे में नहीं पता था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा जो हमने ब्रोकरेज की बात करी, साथ में आपका रेगुलेटरी और जो गवर्नमेंट के चार्जेस एंड टैक्सेस है ना, वो तो भाई लगेंगे। जैसे एसटीटी चार्ज हो गया, जीएसटी हो गया, सेबी का चार्ज हो गया, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, ये सब तो लगेगा किसी भी ब्रोकर में चले जाओ। बाकी जो मेन चीज़ें थी वो हमने कवर कर ली हैं। अकाउंट ओपनिंग फ्री है, एएमसी फ्री है, ब्रोकरेज प्लान यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कोई भी सब्सक्रिप्शन मंथली या ईयरली फीस आपकी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। कोई डाउट क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।